नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आए थे। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो ये सवाल जो बगल में स्क्रीन में आ रहा है आपके पास, इस सवाल का जवाब देने के लिए ही साहब मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या है। ये सवाल जो बगल में स्क्रीन में आपके पास लगा हुआ है, ये कहता है कि अगर आईडीबीआई बैंक में प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण की प्रक्रिया अगर सरकार अपनाती है, तो एलआईसी के अलावा सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी के अलावा यदि आईडीबीआई बैंक में सरकार प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की प्रक्रिया अपनाती है, तो एलआईसी के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। एलआईसी ही बहुत एक अहम रोल निभाने जा रहा है आईडीबीआई बैंक में। अब आप मुझसे ये सवाल भी कर रहे हो, सर ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार एलआईसी को ही साहब अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। देखो दोस्तों, जरूरी कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कह रखा है कि जो मैं यहां से कहूंगा, जो मेरे व्यूज होंगे, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। आगे सरकार की मंशा है, मार्केट के हालात हैं, बाजार के हालात हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें निर्भर करती है। सब अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं किस आधार पर इन्वेस्टमेंट करता हूं बाजार में, किस आधार पर मैं इन्वेस्टमेंट कराता हूं अपने जितने भी क्लाइंट हैं, उनको हमेशा मेरा मकसद रहता है फायदा पहुंचे। और जो मैं होता हुआ देख रहा हूं आईडीबीआई बैंक में, यानी कि आईडीबीआई बैंक में प्राइवेटाइजेशन यदि मैं होता हुआ देख रहा हूं, तो मुझे सिर्फ एलआईसी के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी के अलावा मुझे आईडीबीआई बैंक निजीकरण के लिए कोई भी विकल्प नजर नहीं आता सिवाय एलआईसी के। एलआईसी ही एक अहम रोल अदा करेगा आईडीबीआई बैंक में। अब आप ये कहोगे कि ऐसे कैसे संभव है सर? क्वेश्चंस पूछा है आपने कि ऐसा कैसे संभव है सर, कोई भी किसी को भी सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी और एलआईसी की हिस्सेदारी बेच सकती है। इसी के लिए परामर्श अभी चल रहा है किसके पास? आरबीआई बैंक के पास। रिलैक्सेशन वगैरह की बातें चल रही हैं। जी हां दोस्तों, इसी के लिए परामर्श चल रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट तौर से कहा है, बगल में देखिए जो अंडरलाइन ग्राफ आ रहा है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, कोई भी कॉरपोरेट घराना किसी बैंक में प्रमोटर और बोलीदाता के रूप में हिस्सा नहीं ले सकता। यही एक पॉइंट है दोस्तों जिस पे मैं ध्यान अपना केंद्रित कर रहा हूं, और इसी चीज को मैं समझते हुए आपसे इतना जरूर कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर कोई बाहर का कॉर्पोरेट घराना आईडीबीआई बैंक में रुचि नहीं दिखाता है, जैसा अब तक होता हुआ नजर आया है मुझे, आगे भी मुझे नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट घराना इसमें रुचि दिखाएगा, भले ही सरकार कुछ नियम में ढील दे दे आरबीआई के विचार विमर्श करने के बाद। वैसे ऐसा मुझे संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे आईडीबीआई बैंक निजीकरण में एलआईसी के अलावा दूसरा विकल्प दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर सरकार एक बैंक का निजीकरण करती है, सामने खरीदार का होना बहुत आवश्यक है। खरीदार कौन होगा? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किस पे है? कॉर्पोरेट घरानों पे। और कॉर्पोरेट घरानों के लिए तो नो एंट्री है। फिर विकल्प क्या बचता है मेरे भाई? विकल्प क्या बचता है? या आप बाहर के निवेशक लेके आओ, फॉरेन इन्वेस्टर लेके आओ, उनको लुभाओ। तो क्या सरकार फॉरेन इन्वेस्टरों को हिस्सा बेचेगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि आईडीबीआई बैंक में किसी फॉरेन इन्वेस्टर के हाथों हिस्सा बिक्री हो या फॉरेन इन्वेस्टर को साहब हिस्सा दिया जाए, मुझे नहीं लगता। जब कॉर्पोरेट घराने, अपने देश के कॉर्पोरेट घराने साहब यहां बोली नहीं लगा सकते, हिस्सा बिक्री में हिस्सा नहीं ले सकते, तो एफडीआई की बात करना तो मेरे भाई बहुत दूर की बात है। कॉर्पोरेट घराने साहब बोलीदाता और प्रोमोटर के रूप में बैंक की हिस्सा बिक्री में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बात आरबीआई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है। मैंने अपने टेलीग्राम पे आरबीआई की वो कटिंग पूरी लगा रखी है, आप जाके उसे भी देख लो।
तो विकल्प सिर्फ आईडीबीआई बैंक में एलआईसी, एक एलआईसी ही विकल्प है दोस्तों आईडीबीआई बैंक में, और आने वाले समय में आप यही होता हुआ देखोगे। ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। एलआईसी बहुत एक अहम रोल निभाने जा रहा है आईडीबीआई बैंक में। जी हां दोस्तों, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा ये प्रक्रिया, ये निजीकरण की जो प्रक्रिया है, ये पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है कि एलआईसी हाउसिंग जो है एलआईसी की ही एक सब्सिडी, वो एक अहम भूमिका निभा सकती है। यानी आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मेरे ख्याल से, ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं, बार बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसमें सरकार कभी भी कोई चेंज कर सकती है, आरबीआई कभी भी अपने नियमों को बदल सकता है, सरकार भी कोई सा रूल चेंज करके वो नियम ला सकती है। ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं। जैसा मैं देख रहा हूं, इसी आधार पर मैं आईडीबीआई बैंक के शेयर्स में निवेश कर रहा हूं। मुझे लगता है आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मर्ज हो सकता है, जिसकी संभावनाएं प्रबल है। बाकी ये चीजें सरकार पर निर्भर करेंगी, आरबीआई पर निर्भर करेंगी, क्योंकि विचार विमर्श जो है अभी भी चल रहे हैं। आज भी एक खबर आई थी जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी है। उसमें सरकार ने कहा था आईडीबीआई बैंक के लिए आरबीआई को कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। वो सारी खबरें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपको हर चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आएगी। और फिर शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में सैटरडे और संडे के दिन जो होता है, पहले तो मैं रोज करता था, लेकिन अब क्लासेस के कारण दोस्तों मैं सैटरडे और संडे को ही आ पा रहा हूं, और कभी कभी मैं लाइव भी आ जाता हूं। उसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे विकल्प दिखाई दे रहा है आईडीबीआई बैंक में सिर्फ एलआईसी, एक एलआईसी के द्वारा ही। यानी कि अगर आईडीबीआई बैंक में निजीकरण होता है, हिस्सा बिक्री की बातें होती हैं जो आगे सच होती हैं, तो एलआईसी एक अहम रोल निभा सकता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। जी हां दोस्तों, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा एलआईसी बहुत अहम रोल निभा सकता है आईडीबीआई बैंक में, और इसीलिए हम इस शेयर को बाय ऑन डिप कर रहे हैं और सेल ऑन राइज कर रहे हैं। कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में भी लेके जा रहे हैं। जैसे 41-42 पे अभी था, तो हमने इस स्टॉक को बाय कर लिया था और 50 पे फिर सेल कर दिया। अभी रिसेंटली ये 50 थोड़े दिन नहीं जाएगा, नीचे आएगा, और वो हमें है इंतजार, ये स्टॉक नीचे आए, फिर हम इसको लपके बाय करें और फिर साहब 50-52 के टारगेट को दोबारा इसमें बेचे। यानी कई बार प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ शेयर्स हमारे पास प्रॉफिट के रह जाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह वीडियो के माध्यम से बता रखा है। वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।